अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक की है तो यकीनन आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोगों की नज़र आप पे ठहरे, लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहें। अगर कोई एक दफ़ा आपसे बात करे तो बार बार उसका दिल करे कि आपके साथ मज़ीद बातें करे। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इस वीडियो पर क्लिक करने की वजह से आप अपने इस मकसद में 50% कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि किसी काम को करने के लिए अपने अंदर उस काम को करने की लगन पैदा कर लेना और फिर पहला स्टेप भी ले लेना तो इसे 50% कामयाबी गिना जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो पाते, अपने ख्वाबों को इसलिए हासिल नहीं कर पाते कि वो कभी पहला स्टेप ही नहीं लेते। और अब जो बाकी की 50% इम्प्रूवमेंट है तो इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 8 मिनट में आप वो भी सीख लेंगे। और फिर ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस हद तक इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और वक्ती तौर पर ये बातें उनके दिल को अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते, तो उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। तो ज़रूरी है कि जो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ उन्हें आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो आइए उन 4 बातों पर चलते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। नंबर 4, अपने अंदर अच्छा ड्रेसिंग सेंस पैदा करें। सबसे पहली चीज़ जो लोगों को आपकी इज्जत ना करने पर उकसाती है वो आपकी बुरी ड्रेसिंग है। क्योंकि ड्रेसिंग ही वो चीज़ है जिस पर सबसे पहले लोगों की नज़र पड़ती है। इसके बाद लोग आपके चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हों, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया हो, तो अगला बंदा आपको संजीदा लेता है। वरना आप अगले बंदे के लिए उन सैकड़ों लोगों की तरह होते हैं जिन्हें वो सड़क पर आते जाते देखता है लेकिन कभी नोट नहीं करता। अब अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त 3 पीस पहन के रखें या आपके कपड़ों के ऊपर ओछे से रंग की चमकीली वेस्ट कोट हो। अच्छे कपड़े पहनने से मुराद यह है कि आप जिन लोगों में घूमते हैं, जिन लोगों में उठते बैठते हैं, उन लोगों की निस्बत 10 से 20% अच्छी ड्रेसिंग करें। क्योंकि हर वक्त 3 पीस या शादी ब्याह वाले कपड़े पहन के रखना मुमकिन नहीं होता और ना ही ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो माहिरीन के नज़दीक ये एक रूल है कि आप जिस माशरे में रहते हैं वहाँ के लोगों की निस्बत 10 से 20% ज़्यादा प्रेजेंटेबल नज़र आएँ, ताकि आप हर ऐरे गैरे की तरह ना लगें। इस बात को आपने खुद महसूस किया होगा कि अगर किसी बंदे ने अच्छे कपड़े पहने हों तो आप उसे ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने गंदे कपड़े पहने हों। आप ऐसे लोगों के सवालात को ज़्यादा संजीदा लेते हैं जिनका हुलिया अच्छा हो। इसके अलावा आपके बाल भी अच्छी तरह बने हुए होने चाहिए। अच्छा बनकर रहने की मोटिवेशन आप लड़कियों से भी ले सकते हैं जो 2-2, 3-3 घंटे मेकअप करने पर लगा देती हैं। लेकिन आप लड़कों का मसला यह है कि आप 2-3 मिनट भी अपने ऊपर नहीं लगाते। अगर आपने जीन्स पहनी हुई है तो नीचे आप कैंची चप्पल पहन के बाहर निकल जाते हैं और जाते ही सबसे पहले मिलने वाले दोस्त से ही 2-4 जुगतें खा लेते हैं। अच्छी ड्रेसिंग के साथ अच्छे मैनर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अगर आप लोगों में कहीं भी खाना खाने बैठे हुए हैं तो सिर्फ अगर आप खाना खाने से पहले उठ के हाथ धोने चले जाएं तो ये बात दूसरे लोगों के दिलों में आपका अच्छा तासर पैदा करती है। इसके अलावा बहुत से लोगों की ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बावजूद उन पर सूट नहीं करती, जिसकी वजह यह है कि वो किसी दूसरे बंदे के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे शायद किसी एक्टर को देख लेंगे और हूबहू उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे और उसकी तरह बनने के चक्कर में वो अपने मोहल्ले में बिल्कुल नमूना बन जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो ड्रेसिंग फिल्मों और ड्रामों में की जाती है वो ड्रेसिंग फिल्मों और ड्रामों में ही अच्छी लगती है। या फिर एक्टर्स की पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि वो ड्रेसिंग उनकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है लेकिन हर बंदे की पर्सनैलिटी पे नहीं। इसलिए किसी को फॉलो करने की बजाय ज़रूरी है कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करें जिसमें आप अच्छे लगते हों और जिसमें आपको अपना आप खूबसूरत महसूस होता हो। क्योंकि जिस ड्रेसिंग में आप अपने आप को अच्छा और खूबसूरत समझते हैं उस तरह की ड्रेसिंग में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, जो आपकी शख्सियत को मज़ीद काबिल तवज्जो बना देता है। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाएं। अगर कोई बंदा अपने पाँव टेढ़े रख कर चल रहा हो या अपने कंधों को झुकाए जा रहा हो या फिर चलते हुए अपनी उंगलियों को मरोड़ रहा हो तो आप गैस कर लेंगे कि यह बंदा कंफ्यूज है या फिर इस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि किसी बंदे के मुंह खोलने से पहले ही उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। अगर कोई बंदा कंधे सीधे करके चल रहा है, उसके हाथ उसकी जेबों से बाहर हैं, उसकी नज़रें सीधी हैं, तो इससे पता चलता है कि वो बंदा लोगों की नज़रों में आने से डरता नहीं और ना ही देखे जाने से घबरा रहा है, जिसके नतीजे में वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है और ज़्यादा संजीदा लिया जाता है। अब मैंने आपको ये तो कहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक्टर की तरह ड्रेसिंग करें, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप कोशिश करें कि एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज को नोट किया करें। क्योंकि एक्टर्स खसूसन हीरो का करैक्टर इस तरह का होता है कि वो अगर किसी गुस्से वाली या मुश्किल सूरत हाल में हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है कि जिससे हीरो वाकई टक्कर का आदमी लगता है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह काबिल तवज्जो बना सकते हैं इस बारे में आपको ज़्यादा संजीदा ना लें। इससे मेरी मुराद यह है कि आप एक परफेक्शनिस्ट ना बने, क्योंकि परफेक्शनिज्म आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है, हत्ता कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे चला जाता है।
क्योंकि जब आप परफेक्शनिज्म को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो फिर चाहे अगर आपने किसी तकरीब में जाना है तो वहाँ पे भी आपका गोल ये होगा कि आप तमाम लोगों में से सबसे अच्छे नज़र आएँ। जब आप इस तरह सोचने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, क्योंकि हम में से हर बंदे के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी भी जगह और किसी भी तरह के लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आ सके, या फिर उसका स्टेटस इस तरह का हो कि वो उन लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन सके। जब आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं तो आप कोई नया काम करने के लिए या किसी नई अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते, बल्कि सोचते ही रह जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपने इस चैनल की मिसाल दूँ और कहूँ कि आप चैनल विज़िट करके मेरी 2-3 साल पुरानी वीडियोस देखें तो आपको आज की वीडियो और पुरानी वीडियोस में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। मेरी पुरानी वीडियोस आपको इतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितनी आपको शायद ये वीडियो लगे, लेकिन अगर मैं पहले दिन से ही ऐसी ही क्वालिटी की वीडियोस बनाने का सोचता तो यकीनन ये चैनल कभी भी शुरू ना कर पाता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आपकी वीडियोस परफेक्ट हैं, लेकिन ये है कि मेरी इन वीडियोस को हज़ारों लोग पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे परफेक्ट होने का कोई दावा नहीं है। ये तय है कि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए अगर आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तो इतना काफ़ी है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए या लोगों की तारीफ़ों की खातिर परफेक्शन की तलाश में निकल खड़े होना आपको सिर्फ शर्मिंदा करता है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, लोगों की नज़र में आप परफेक्ट नहीं बन सकते। लोग अपनी समझ के मुताबिक आपके काम में से कहीं ना कहीं कीड़े निकाल देते हैं। अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने वाला या लोगों के सामने शोहियाँ मारने वाला अंसर अपनी ज़िंदगी से ज़ाया कर दें तो आपका अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई होना बहुत आसान हो जाएगा और खुश रहेंगे। नंबर 1, बातचीत अच्छी कर लें, आपकी बात बन जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये भी एक दुकानदार है और ये भी एक दुकानदार है और इन दोनों दुकानदारों के पास एक बैग है जिसकी कीमत 400 रुपये है। अब पहले इस दुकानदार के पास एक गाहक आता है जिसे उसने ये बैग बेचना है, लेकिन इस दुकानदार की बदकिस्मती कि वो ये बैग गाहक को 400 रुपये में भी नहीं बेच पाता। अब इस दुकानदार के पास भी एक गाहक आता है जिसे ये दुकानदार वही 400 रुपये वाला बैग 800 रुपये में बेच देता है। किस तरह बेच देता है? क्योंकि इस दुकानदार की बातचीत अच्छी है, यानी इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। जिस तरह मैंने आपको नंबर 3 में बताया है कि बॉडी लैंग्वेज आपके बोलने से पहले ही लोगों को आपके बारे में बता देती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो तो आपकी इनिशियल वैल्यू पहले ही बन चुकी होती है, लेकिन जब आप ज़ुबान खोलते हैं तो फिर वक्त होता है कि आप अपनी इस इनिशियल वैल्यू को मज़ीद बढ़ाएं और अपने आप को साबित करें। लेकिन अगर आपकी बातचीत बुरी हो, आपके ख्यालात बच्चों जैसे हों, आपको बोलने का फ़न ना आता हो, तो फिर आप जो मेहनत अपनी बॉडी लैंग्वेज पे करते हैं वो भी ज़ाया चली जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। और अगर आप इस काम के लिए रेडी हैं तो मेरे चैनल पर पूरे बारे में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ इस तरह की वीडियोज़ को देख के वक्ती तौर पर अच्छा महसूस करता है, या क्या आप वाकई इन वीडियोस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इस सवाल का जवाब ही आपको अपनी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता